हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग नहीं है, बल्कि आज मैं एक ऐसे किताब के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पवित्र बाइबल। और जिसे मैं पढ़ता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ कि इसे किसने लिखा है, इसमें किसके बारे में लिखा है, कितना वर्ष पुराना है, इसका क्या उद्देश्य है, इस सब चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो पहले तो बात करते हैं कि इस किताब को लिखा किसने है। तो इस किताब का कोई एक लेखक नहीं है, कोई एक शास्त्र नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे विद्वान सब आते गए वैसे वैसे किताब को लिखते गए। मतलब बहुत सारा विद्वान मिलकर इस किताब को लिखे हैं, जिसका नाम है पवित्र बाइबल। और इसमें किसके बारे में लिखा है, तो इसमें लिखा है ईसा मसीह के बारे में, जिसका जन्म आज से करीबन 2000 साल पहले हुआ था। मतलब ये किताब लिखा हुआ है आज से 2000 साल पहले। मतलब ये किताब नहीं कि ईसा मसीह के बारे में लिखा गया आज से 2000 साल पहले, और उसी पर जो है ये किताब बनाया गया है। ऐसा किताब आप सबके घर में बहुत कम देखोगे, बहुत कम, क्योंकि ज़्यादातर इस किताब का प्रयोग क्रिश्चियन करता है। जो क्रिश्चियन धर्म के लोग होते हैं वो इस किताब का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बाइबल का, और वो बाइबल पढ़ते हैं। बट आप लोग के घर में या हम लोग के घर में ऐसा किताब बहुत, मतलब ना के बराबर में होगा ही नहीं, एक भी किताब नहीं होगा। तो इसे ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म के लोग पढ़ते हैं, और जो ईसा मसीह को मानते हैं, उसका प्रवचन करते हैं, भजन गाते हैं, वो इस किताब को पढ़ते हैं। और अब बात करते हैं कि इस पुस्तक के पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो इस पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे, पवित्र बाइबल को, तो इससे आपको ईसा मसीह के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, मिस्र देश में, उसके माता का नाम क्या था, उसके पिता का नाम क्या था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, उसको कैसे मारा गया, कैसे सूली पर चढ़ाया गया, कैसे कोड़े मारे गए, कैसे उससे क्रूस उठवाया गया। मतलब इतना जानकारी आपको मिल जाएगा कि आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत या किसी भी पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ इस धर्म को लोग उतना मानते नहीं है, मतलब जानते भी नहीं है कि ईसा मसीह किसे कहते हैं, क्रिश्चियन किसे कहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर शंकर भगवान, हनुमान जी, पार्वती, इस सब का ज़्यादा प्रचलन है, बट इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आपको रियल बताऊँ तो सच्चा खुदा और परमेश्वर एक ही है, जो यही है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हो तो आपको सब चीज़ के बारे में जानकारी हो जाता है। अगर मैं पढ़ता हूँ वो आपको बताया हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग में हमेशा जो अपना काम करता हूँ वो दिखाता हूँ। तो मैं बाइबल आज पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि अरे, मुझे अपने व्यूअर्स को दिखाना है, मतलब जो आप हो उसको दिखाना है कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मतलब कि कुछ भी हो जो दिखाना है। इस पुस्तक में बहुत से ऐसे बात लिखे हैं जिसे मतलब कि जो रियल में होता है, ठीक है, और जो भविष्य में आने वाला है। इस पुस्तक को पढ़ोगे तो भविष्य की भी कल्पना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे यीशु भगवान जो थे, कैसे परमेश्वर के संतान का जन्म हुआ, वो कैसे प्रार्थना करते थे, उसके प्रार्थना में कितना शक्ति थी, मरे हुए लोग जो है जी जाते थे, कोरिया के रोगियों को चंगा कर देता था। मतलब कि ऐसे बहुत से बीमारी या बहुत से चीज़ है जिसको वो चंगा कर देता था, और परमेश्वर ने उसको भेजा था, यीशु मसीह को। यीशु मसीह परमेश्वर का संतान था, और वो भेजा था उसको कि तुम जाओ और धरती पर जितने भी संकट है, जितने भी रोगी सब है, जितने भी समस्या है, सब का हल करो। लेकिन वो प्रार्थना करेगा तब। हमारे यहाँ क्या होता है, इसको उतना लोग नहीं मानते हैं, बट इसे लंदन, अमेरिका, जापान, भूटान, इस समय जाओगे तो इसका बड़ा बड़ा रैली निकलता है। जैसे कि आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हो, लंदन क्रिसमस डे रैली, ये अमेरिकन क्रिसमस डे रैली, ये सब मंगा के देख सकते हो कि कितना बड़ा जो है रैली निकालता है, कितना रुपया खर्च करता है। और वहाँ पर सिर्फ एक ही इसी को माना जाता है, बाकी किसी अदरवाइज किसी को नहीं। अब जैसे कि इसमें जो एक वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य कहो या शब्द कहो या वचन कहो, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो लिखा है, कह रहा है, इस पुस्तक का उद्देश्य यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कह रहा है कि यीशु ने ऐसे बहुत से भी काम किए हैं जो इस पुस्तक में लिखे नहीं हैं,
और इस पुस्तक को इसलिए लिखा गया है कि ताकि तुम इस पुस्तक को पढ़ो और विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का संतान है, यीशु ही परमेश्वर का संतान है। तो ये सब लिखा हुआ है जो कि पढ़ोगे तो आपको पूरा चीज़ ज्ञान होगा। और इसका जन्म भी आज से 2000 साल पहले हुआ था और इसे हम आप क्या नरेंद्र मोदी भी इसे मानते हैं और इसका पूजा करने गए थे इस बार के क्या बोलते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे को पूजा करने गए थे शायद मिस्र। और इस पुस्तक को अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसे आसानी से आप 2 जगह से खरीद सकते हो। एक तो चर्च से, ठीक है, चर्च होता है उससे, और दूसरा ऑनलाइन से तो मिलवे करता है। इसका दाम है 500, सब रंग का दाम होता है। बट ये जो मैंने लिया है ये लिया है मैंने ऑफलाइन चर्च से, तो चर्च से लिया है तो मुझे पड़ा है 500 का। मैं जानता हूँ कि मैंने जो बताया है उस पर आप लोग उतना विश्वास नहीं करोगे, तो आप सिर्फ यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर आप सर्च कर लेना यीशु मसीह के बारे में, या कुछ भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, तब आप उसे देखना और तब हमें बताना। और मैं धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक बुक में सिर्फ यही एक बुक पढ़ता हूँ, बाकी रामायण गीता ये सब मतलब कुछ नहीं पढ़ता हूँ, और हो सके इन फ्यूचर में पढ़ूंगा भी नहीं, सिर्फ यही पढ़ूंगा। बाकी अदरवाइज अगर आप लेना चाहते हो तो आराम से लेके पढ़ के देखो। मात्र इसका दाम है 500 रुपया। और इस पुस्तक में मैंने एक वचन पढ़ा था, मतलब कि एक वाक्य पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि एक अंधा जो था, एक अंधा था। यीशु मसीह जब रास्ते से होके गुजर रहे थे तो उस अंधा ने कहा कि यीशु मसीह मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने उसके आँख पर ऐसे हाथ रखा और वह चंगा हो गया। चंगा होने का मतलब उसका आँख ठीक हो गया और वो फिर से देखने लगा। तो ऐसा भी मैंने पढ़ा था। आपको जो मानते हो उसे विश्वास होगा। तो बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था इस किताब के बारे में मैंने बताया। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।